अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हम रोज़ाना खाना खाते हैं माशाल्लाह कई बार, और हम खाते वक्त कभी कभी अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और कभी कभी भूल भी जाते हैं। अगर हम ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह को पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह दें तो क्या ही बात है, लेकिन खाली बिस्मिल्लाह को भी अगर हम अपनी आदत बना लें तो ज़िंदगी के किसी भी काम में जहाँ अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह आप कह देंगे, वहाँ अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में आपको ले लेंगे। अब वो आपने खाना खाते वक्त कहा तो अब वो खाना आपके लिए आपकी भूख मिटाने की चीज़ बन गया, पेट भरने की चीज़ बन गया, सेहतमंदी के लिए ज़मानत हो गया। और अगर आपने नहीं कहा तो फिर सबसे ज़्यादा तो आप अल्लाह की ज़िम्मेदारी से निकले। अब वो खाने के अंदर जो जो बुराइयां थीं वो रंग लाईं, और सबसे बढ़कर वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम न हो उसमें शैतान दाखिल हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान का हिस्सा वहाँ शुरू होता है जहाँ तुम बिस्मिल्लाह नहीं कहते। वो भले ठिकाना हो, घर हो, रहने की जगह हो या खाना हो। अगर आप बिस्मिल्लाह कह के दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर शैतान दाखिल नहीं हो सकता, वो बाहर रुक जाएगा। जो आपके साथ भी चल रहा था वो बाहर रुक जाएगा। अगर आप बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू करते हैं तो शैतान आपके खाने में शामिल नहीं होगा। अगर आप बिस्मिल्लाह कह के दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में शैतान आपके घर में उस जगह पे एंटर नहीं हो सकता। तो शैतान का हिस्सा ख़त्म करने के लिए खाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह कहना बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ कीजिए आप भूल गए तो आप बीच में आपको याद आ जाए तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। सबसे पहले भी अल्लाह का नाम, सबसे आखिर में भी अल्लाह का नाम, जहाँ भी याद आ जाए उसी वक्त आपको बिस्मिल्लाह कहना है। और ये बच्चों को भी सिखाएं। हर चीज़ में, हर काम शुरू करते वक्त हर चीज़ में अल्लाह का नाम डाल दिया करें और महफूज हो जाया करें, उसकी पनाह में चले जाया करें। और फिर जब खाना खा चुके तो फिर आपको कहना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उस ज़ात का, अल्लज़ी अतअमनी, जिसने मुझे खाना खिलाया, हादा, ये वाला खाना, व रज़क़नी, और जिसने मुझे रिस्क दिया, मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा, ना मेरी इसमें ताकत थी, ना हिम्मत थी, ना मैं इस काबिल हूँ, ना मैं सोच सकता था। कितनी मेहनत से, कितनी जगहों से होते 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 रिस्क आखिर एक नवाला बन के आपके मुंह में जाता है, आपके पेट में उतरता है। इसको कहते हैं मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। ज़ीज़ान गिरामी, एक मैं और बात आपको कह दूँ, बसा औकात आपको अरबी में कोई दुआएं याद नहीं होती। नमाज के अंदर अगर आपको दुआ करनी है तो फिर सिर्फ अरबी में करनी होगी। अगर आपको नमाज के बाहर करनी है और अरबी में याद नहीं होती तो मैं अक्सर आपको दुआओं का तर्जुमा भी बता रही हूँ और वो लिखा हुआ भी स्क्रीन पे आता रहेगा। तो आप अपनी ज़बान में, जो भी आपकी मादुरी ज़ुबान है, उसमें भी वो दुआ कर सकते हैं। लेकिन अरबी में करेंगे तो शर्त है नमाज के अंदर अरबी के सिवा नहीं करेंगे। नमाज के बाहर अगर आपको अरबी में याद नहीं हो रहा और इस वक्त आप समझते हैं कि याद हो भी नहीं सकता, तो आप भले उसका तर्जुमा, भले उसको उर्दू में पढ़ लें या जो भी आपकी ज़बान, आपकी सहूलत है, आप उसमें कर लें। ये छोटी छोटी दुआएं हैं, उसको आप उर्दू में भी कहें, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा सद शुक्र, तूने मुझे ये खाना खिलाया, तूने मुझे वहाँ से रिस्क दिया जहाँ से मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरी में तो कोई हिम्मत ताकत नहीं है कि मैं इतने इतने खाने सुबह दोपहर शाम खा लूँ, ये तू ही है जो अता करता है। इस तरह से जब आप ये कहेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आप गौर फरमाइए। आप फरमाते हैं, जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया
کھانا کھانے کے بعد کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔